Alberta Accelerated Tech Pathway Program for Direct PR of Canada. This is the topic of today. वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पहले से डिस्क्लेमर है, क्योंकि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप जॉब ले सकते हो, किस तरह की जॉब प्रोफाइल के साथ आप पीआर ले सकते हो, जिसमें टेक्निकल जॉब भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल जॉब भी हो सकती है। तो अगर किसी को कनाडा की डायरेक्ट पीआर लेनी है, स्पेशली फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, इन दैट केस इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स। स्टडी वीजा सबसे सेफ पाथ रहता है कनाडा जाने के लिए, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं और फिर अपनी पीआर की फाइल लगाते हैं। दूसरा पाथ आपका एलएमआईए बेस्ड वर्क परमिट का रहता है, जिसके अंदर आप बहुत सारे पैसे पे करते हो, वर्क परमिट लेते हो और उसके बाद जाके एक्सपीरियंस लेके अपनी पीआर अप्लाई करते हो। एंड देन कम्स टू प्रोग्राम्स, वन इज अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे प्रोग्राम, सेकंड इज केयर गिवर। इन दोनों प्रोग्राम के अंदर आप पूरी फैमिली की पीआर डायरेक्टली बाहर से ही लगा के फिर कनाडा में एंटर हो सकते हो। सो ये यूनिक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पीआर होके ही कनाडा में एंटर होते हो। केयर गिवर प्रोग्राम को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे प्रोग्राम। आपकी कंप्लीट प्रोसेस क्या रहती है, कितना टाइम लगता है, किस तरह के जॉब ऑफर आपके पास हो सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे आपको जाके जॉब मिलने वाली है। सो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो टू नो ऑल द डिटेल्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल ग्लोबेक्स इमिग्रेशन। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रॉड हाइलाइट्स अबाउट द प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट क्यों हुआ था? इट वाज स्टार्टेड टू बूस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन अल्बर्टा। अल्बर्टा में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री नहीं है। अल्बर्टा में मेजरली ऑयल से रिलेटेड सारे काम होते हैं, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री मेजर इंडस्ट्री है अल्बर्टा में। तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि वो इंडस्ट्री वहां अगर एस्टेब्लिश हो और उस तरह की वर्कफोर्स भी वहां पर अवेलेबल हो। तो उसके लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, बिकॉज अल्बर्टा आल्सो वांटेड टू मूव अवे फ्रॉम ऑयल। ऑयल कभी भी फिनिश हो सकता है, तो उसके लिए ये अल्टरनेट की तरह था। तो अल्बर्टा ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया स्पेसिफिकली टू बूस्ट देयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ताकि वहां पर टेक्नोलॉजी आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज वहां पर आकर एस्टेब्लिश हो। सेकंड, ए वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम अल्बर्टा एम्प्लॉयर आपको चाहिए होता है इस प्रोग्राम के लिए। आपको सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए, नथिंग एल्स। सो दिस इज ए ग्रेट प्रोग्राम फॉर समवन हु इज आउटसाइड कनाडा। अगर आप कनाडा के बाहर हैं एंड आप अगर जॉब ऑफर ले लेते हैं किसी भी एक टेक्निकल कंपनी के अंदर जो अल्बर्टा में रजिस्टर्ड है, इन दैट केस यू कैन फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपकी जॉब टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी का जॉब ऑफर लेंगे तभी आपका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। नॉन टेक्निकल जॉब ऑफर भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओवर 35 प्रोफेशंस आर देयर जिसमें आप अगर जॉब लेते हो, एंड ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशन उसके अंदर कवर होते हैं। सेल्स, बिजनेस, मार्केटिंग, सब कुछ कवर होता है उसके अंदर। तो कोई भी आप प्रोफेशन उसके अंदर किसी प्रोफेशन में भी जॉब ले लेते हैं, देन यू कैन फॉल अंडर दिस प्रोग्राम। इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होनी चाहिए, जॉब नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सिर्फ अल्बर्टा में किसी भी एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब ऑफर है, चाहे कैलगरी में हो, एडमिंटन में हो या किसी और जगह पे हो, कहीं से भी हो, यू कैन फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड आपकी डायरेक्ट पीआर हो जाएगी। तो कोई अगर आप बाहर हो, एलएमआईए लेना चाहते हो, तो ये एक बेटर अल्टरनेट है उसमें, क्योंकि अगर आप एलएमआईए लेते हो तो उसके बाद भी आपको कनाडा पहुंचना पड़ता है, पहुंच के एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद अपनी फाइल लगाते हो, 1.5-2 साल का टाइम लग जाता है। एंड अगर आपकी जॉब सिर्फ ऑन पेपर है तो उस केस के अंदर तब तक आपको टैक्स भी खुद से पे करना पड़ता है, वो आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हो, अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर अल्बर्टा में जॉब मिल जाती है और आप इस प्रोग्राम में फॉल करते हो, इन दैट केस इट इज ए ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, फार बेटर देन एलएमआईए। सीट्स लिमिटेड होती हैं। ओवरऑल पूरे साल के अंदर सिर्फ 600 एलोकेशंस ही होने वाले हैं, 600 नॉमिनेशन ही आने वाले हैं, दैट्स इट। 50 नॉमिनेशंस पर मंथ, दैट्स इट, इतने ही आने वाले हैं। बट if you can fall under this, then that is a great program, better program than LMIA. Study visa straightforward simple path है, and second better path is this अगर इसके अंदर आप fall करते हो तो। एन एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, आपको एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल चाहिए होती है। ये बन जाती है जब आपके पास जॉब ऑफर है, तो उसके बाद इसको बनाया जा सकता है। तो जब भी हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपनी एप्लीकेशन डालेंगे अल्बर्टा टेक के लिए, तो उस प्रोग्राम में डालने से पहले हमें एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल चाहिए, जो कि बन जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ रूल जो हमें फुलफिल करना होता है, दैट्स इट। सेकंड इज प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इन अल्बर्टा कैन बी बेनिफिट। सो कैसे बेनिफिट हो सकता है? तो अगर आपके पास रियल जॉब है, आप ऑलरेडी अल्बर्टा के अंदर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो इन दैट केस जब भी आप फाइल लगाओगे तो आपके केस के ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो देयर वोंट बी एनीथिंग फिशी इन दैट, एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने अल्बर्टा में एजुकेशन की है एंड वहीं से ही आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, वहीं जॉब कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको नॉमिनेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डाउटफुल सिचुएशन होने की चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो इफ यू आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा एंड आप कनाडा से स्टडी कर चुके हो या फिर स्पाउस अपन वर्क परमिट पे थे,
एंड आपको अल्बर्टा में टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर आपको जॉब ऑफर मिला है, इन दैट केस इट इज अ ग्रेट सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि उस केस के अंदर आपको नॉमिनेशन बहुत इजीली मिल सकता है। अगर आप कनाडा के बाहर भी हैं तब भी इफ वी आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस एंड अगर हम वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं हर तरह से, दैट अवर केस इज जेन्युइन, हमारे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, एक्सपीरियंस जेन्युइन है एंड हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां जेन्युइनली जॉब करने के लिए जा रहे हैं, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट इनविटेशन एज वेल। बहुत क्विक प्रोसेस है, अभी उतना क्विक नहीं रहा बट इट वाज अर्लियर रियली क्विक प्रोसेस, अभी भी बाकी प्रोग्राम से फास्ट प्रोसेस ही है एंड डेफिनेटली आपको वहां जाकर एक्सपीरियंस लेकर उसके बाद आपकी पीआर होगी या नहीं होगी उस सब प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली पीआर लेते हैं एंड फिर ही आप कनाडा में एंटर करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि पहले एक्सपीरियंस लेना है उसके बाद टैक्स पे करना है एंड ऑन पेपर आपका एक्सपीरियंस चलना चाहिए, कैश में जाके जॉब करनी पड़ती है बहुत बार एलएमआई लेने के बाद भी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं झेलनी पड़ती। आप अपनी कंट्री में रहिए, वहीं से ही आप अप्लाई कीजिए, पीआर लीजिए एंड फिर जाइए, एंड दैट्स ए बेटर केस सिनेरियो कंपेयर टू एलएमआई। तो एलएमआई से बेटर सिनेरियो ही रहता है इस केस के अंदर। नेक्स्ट इज टोटल टाइम फ्रॉम आउटसाइड कनाडा इज 6 to 12 months, जनरली ऑन एवरेज 8 months के आसपास का प्रोसेस रहता है आपका, 8 to 12 month लग जाते हैं। अगर सब कुछ फास्ट ट्रैक हो जाता है, एम्प्लॉयर भी सही है, एम्प्लॉयर से आपको ऑफर लेटर मिल गया, ऑफर लेटर जल्दी से मिल गया, सारी कन्वर्सेशन इजी हो रही है आपकी एंड एवरीथिंग गोज वेल, आपके वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपने आइल्स देना है वो आपने दे दिया है, सो एवरीथिंग इज रेडी। अगर सब कुछ रेडी है एंड एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक तो 6 month में भी आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। इफ दैट इज नॉट द केस देन 8 to 12 months आपका टाइम लग जाता है। सो ऑन एवरेज 8 to 9 months का टाइम आप इसमें मान सकते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट इज 50 इन्विटेशंस पर मंथ। पहले इन्विटेशन जितनी फाइल सबमिट होती थी सभी को नॉमिनेशन आ जाते थे, या कुछ रिफ्यूज होती थी, कुछ को नॉमिनेशन मिल जाता था, लेकिन सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस हो जाती थी। लेकिन जब से पॉपुलर हुआ है प्रोग्राम, बहुत सारी एप्लीकेशंस डली हैं, इन एप्लीकेशंस के बाद अभी 50 नॉमिनेशंस पर मंथ ही आते हैं। तो नाउ इट इज मोर पॉपुलर एंड बहुत सारा मिसयूज भी हुआ है पास्ट में, तो अभी स्क्रूटनी भी इंक्रीज हो गई है, कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया है, दैट इज आल्सो देयर। तो अभी सिर्फ जेन्युइन एम्प्लॉयर्स जो हैं जिनका रिवेन्यू बहुत अच्छा है एंड दे आर एबल टू जस्टिफाई कि हमें इस एम्प्लॉय की जरूरत है एंड सब कुछ अगर जस्टिफाइड है एंड आपका एक्सपीरियंस भी जस्टिफाइड है सब कुछ और वो वेरीफाई भी होता है, तभी उस केस में आपके पास नॉमिनेशन आता है। बाकी सब जो केसेस हैं ऑलरेडी दे आर डिस्कार्डेड। कैसे डिस्कार्ड हो जाता है कि अगर कोई नई नई कंपनी खुली है, पहले ऐसे मिसयूज हुए हैं कि नई कंपनी ओपन हुई है, नई कंपनी ओपन करते ही आपने एम्प्लॉय रख लिया, पहला ही एम्प्लॉय कनाडा के बाहर से है जिसके पास कनाडा का कोई एक्सपीरियंस या फिर कनाडा से कोई रिलेशन नहीं है, सीधा ही डायरेक्ट पीआर लेने के लिए पीपल हैव मैनी पीपल आउटसाइड कनाडा। तो ये ऐसी सिचुएशन हुई है, अब ऐसी कंपनीज को बिल्कुल भी नॉमिनेशन नहीं मिलता है, उन सब कंपनीज को ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया गया है। सो कंपटीशन इज हायर, तो अभी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन भी कर दिया गया है और नॉमिनेशन 50 आते हैं, हर मंथ में आते हैं। सो अगर कनाडा एक साल के अंदर 5 लाख के आसपास टोटल पीआर दे रहा है, उसमें से आउटसाइड कनाडा विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन कनाडा ऐसे लोग जो पीआर ले सकते हैं 2000 लेस देन 10,000, जो कि केयर गिवर प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं या फिर अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे में पहुंच रहे हैं, या फिर किसी को स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर किसी ड्रॉ में आ गया, हेल्थ केयर में आ गया, टेक ड्रॉज में आ गया। सिर्फ यही कुछ नॉमिनेशंस है जिनको बाहर से ही पीआर मिल रही है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट पीआर फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। सो बाकी सारे, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाइए, चाहे पीएनपी की प्रोफाइल बनाइए, कुछ मर्जी बना लीजिए, जब तक आपके पास कनाडा के अंदर कोई ऑफर लेटर एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आपको नॉमिनेशन नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको कोई कुछ भी कहता है कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री में पीआर नहीं होगी तो पीएनपी में हो जाएगी, नहीं होने वाली है। अंदर ही इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कनाडा के अंदर एजुकेशन ली है, कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस लिया है, दे हैव फार बेटर प्रोफाइल एंड फार मोर स्कोर देन यू। उनकी प्रोफाइल आपसे बहुत अच्छी है। अगर आप कनाडा के बाहर हैं तो आप उतने पॉइंट कभी भी नहीं ले सकते जितने पॉइंट कोई भी कनाडा के अंदर है वो ले सकता है, क्योंकि आपको ना कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस के पॉइंट मिल रहे हैं, ना एजुकेशन के पॉइंट मिल रहे हैं, ना ही आपको प्रायोरिटी पे पिक किया जा रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग इनसाइड कनाडा। तो गिविंग पीआर टू समवन आउटसाइड कनाडा इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर एनी प्रोविंस और कनाडा। कनाडा को पता है कि ऑलरेडी इतने लोग अंदर हैं जिनको पीआर देंगे तो अगले 4-5 साल तक भी वो पीआर पूरी नहीं दे सकते। 2.5 मिलियन पीपल आर ऑलरेडी इनसाइड कनाडा ऑन टेम्परेरी वीजा, मतलब 25 लाख लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर है जिनको पीआर चाहिए, तो उनको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टिल आपको ऑप्शन देता है बाहर से पीआर लेने के लिए। नेक्स्ट इज बूस्ट सीआरएस स्कोर विद 600 पॉइंट्स। आपको कोई भी नॉमिनेशन मिलता है, चाहे पीएनपी का नॉमिनेशन मिलता है, चाहे आरएनआईपी नॉमिनेशन मिलता है, कोई भी नॉमिनेशन आपको मिलता है, उस नॉमिनेशन के बाद आपको 600 पॉइंट मिल जाते हैं जिससे आप अपनी कनाडा पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले पीएनपी इनविटेशन मिलेगा अल्बर्टा टेक के थ्रू, अल्बर्टा से, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर कनाडा पीआर, जो एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर आपका ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद आपकी पूरे कनाडा की पीआर हो जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन गेट द पीआर ऑफ कनाडा थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नेक्स्ट इज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में फॉल कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी
इन सब सेक्टर्स में काम करती है, देन यू कैन फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आप कोई भी जॉब करते हैं इन इंडस्ट्रीज के अंदर, इन कंपनीज के अंदर, इस तरह के काम करने वाली कंपनीज के अंदर, तो यू कैन फॉल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अगर आप पावर जनरेशन वाले किसी भी कंपनी में काम करते हैं, बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, कमर्शियल, तो यू कैन सी कि देयर आर सो मेनी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, तो ये सारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अगर कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अगर आप काम करते हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर आप इन सब इंडस्ट्री, इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपकी कंपनी हो सकता है कि मल्टीपल तरह के काम करती हो, उनमें से अगर एक काम इससे रिलेट करता है, इस इंडस्ट्री से रिलेट करता है, देन इट कैन बी जस्टिफाइड। अगर वो जस्टिफाइड है, देन आपकी जॉब इस प्रोग्राम के अंदर फॉल कर जाएगी। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर पब्लिशर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी है, सैटेलाइट, वायर्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, मोशन पिक्चर्स, अदर टेलीकम्युनिकेशन। सो टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी काम है, इट विल फॉल अंडर दैट। देन डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कुछ भी। सो अगर कहीं से भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं तो कहीं ना कहीं आप फॉल कर जाओगे। तो आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी अगर इसमें से कहीं फॉल करती है, इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल। इसमें जॉब ऑफर, आपके पास कुछ भी जॉब ऑफर हो, टारगेटेड नो कोड्स, कुछ भी जॉब ऑफर हो, जस्ट देखना है यहाँ पे किस रेंज में आपके पास जॉब ऑफर हो सकते हैं, किस जॉब प्रोफाइल के अंडर आप हो सकते हैं कि आपकी अल्बर्टा टेक के अंदर आप फॉल कर सकते हैं। तो सीनियर मैनेजर फाइनेंस, कम्युनिकेशन, बिजनेस, तो बिजनेस, एचआर भी इसके अंदर है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एचआर, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, एचआर अगेन, देन इंजीनियरिंग मैनेजर्स, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियंस, and then data scientists, information system specialist, web designers, database analysts। तो कुछ भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, जो भी सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियर्स, बायोलॉजिकल इंजीनियर्स, देन ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियर। so you know everything, means business development officer। so even if you are in sales, business, publishing, motion pictures, then producers, graphic designers, corporate sales, if you are in sales, then sales is also there, electricians, industrial electricians, etc etc। so सब तरह के जॉब अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो आप किसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी जॉब ऑफर ले लेते हैं, इट विल फॉल अंडर दैट। इनफैक्ट आप जॉब लेते हुए आप ये बात भी कर सकते हैं, आई वांट टू अप्लाई अंडर अल्बर्टा टेक, तो क्या आप मुझे हेल्प करोगे, क्या सपोर्ट कर दोगे इसके अंदर, तो आप ये एडवांस में ही पूछ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ दैट हैपेंस, इन दैट केस उनको पता है कि ये प्रोग्राम फेमस प्रोग्राम है एंड दे नीड टू सपोर्ट यू फॉर गेटिंग योर पीआर एज वेल, तो वहां के एम्प्लॉयज भी इस चीज को समझते हैं। सो इफ दैट हैपेंस, इन दैट केस आप कोई भी जॉब ऑफर ले लीजिए, उसका थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, सेल्स में है तो सेल्स मैनेजर लिखवा सकते हैं, बिजनेस में है तो अप्रोप्रिएट जॉब ऑफर ले सकते हैं जो कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस नॉक कोड के अंदर फॉल कर सके। इफ दैट हैपेंस, इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट योर डायरेक्ट पीआर एज वेल। So it is easy to get any kind of job, कुछ भी जॉब आप लेते हैं, with that you can apply for your PR, direct PR from outside Canada। तो अंदर है तब भी प्रोग्राम काम करेगा, बाहर है तब भी प्रोग्राम काम करेगा, you are going to get PR with this particular program। तो आप किसी भी प्रोविंस में हैं, आपने कहीं भी एजुकेशन की है, और या फिर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे गए हैं, इफ यू फाइंड ए जॉब इन ए टेक्नोलॉजी कंपनी इन अल्बर्टा, चाहे कैलगरी में, चाहे एडमिंटन में, चाहे कहीं और, इन दैट केस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर you are going to get your PR। आपको नॉमिनेशन मिलेगा, आपको उसके बाद PR मिल जाएगी। If you get a real job, that's the best case scenario, फ्री में ही हो जाएगा सब कुछ। If you don't get a real job, you need to pay for that। What's the process? प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर? सबसे पहले आपको ECA कराना होता है एंटायर एजुकेशन का। जनरली अगर हमारे पास मास्टर डिग्री होती है तो मास्टर डिग्री का ही ECA करवा लेते हैं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम वी रिक्वायर ECA ऑफ बैचलर डिग्री एज वेल, क्योंकि किसी नॉक कोड के लिए आपकी जब एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन चेक होती है तो एजुकेशन के अंदर बैचलर डिग्री भी चेक होती है, एंड वी नीड टू जस्टिफाई कि इस बैचलर डिग्री के बाद आपको यह पर्टिकुलर जॉब ऑफर क्यों की जा रही है। सो इफ एजुकेशन इज नॉट रेलेवेंट तो फिर उसको एक्सपीरियंस से कंपनसेट किया जाता है। सो वी नीड टू सी, एंड उसके अंदर अगर ECA आपकी बैचलर डिग्री का नहीं होगा, देन इन दैट केस देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो आपका ECA दोनों चाहिए। तो आपको पहले से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने मास्टर का ECA करवाया है तो मास्टर्स के साथ बैचलर का भी ECA करवा लीजिए, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये जनरली जब आप ECA करवाते हैं, यस वी सेंड मास्टर डिग्री, इजी हो जाता है हमारे लिए, बट ट्राई टू सेंड बैचलर एंड मास्टर्स बोथ डिग्रीज। अगर बैचलर है तो बैचलर ही सेंड करते हैं, लेकिन मास्टर्स है तो दोनों सेंड कीजिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी कहीं पे भी जरूरत पड़े, आपके पास एक साथ ECA के अंदर सारी एजुकेशन विजिबल हो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो ECA जो होता है जनरली हम वेस्ट से करवाते हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम वेस्ट और IQAS या दूसरी जो भी और
ऑर्गेनाइजेशन से आप वहां से भी करवा सकते हो, तो वेस्ट सबसे जल्दी हो जाता है, तो वेस्ट से आप अपनी वैल्यूएशन करवा सकते हो। एक्सपीरियंस, तो हमारे पास एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ होने चाहिए, एक्सपीरियंस वेरीफाइएबल होना चाहिए। तो जिस भी कंपनी से हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, जहां पर ईमेल सेंड करके वीजा ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई करेंगे। सो इट शुड बी जस्टिफाइएबल, इट शुड बी वेरीफाइएबल। ऐसा नहीं होगा इन दैट केस योर नॉमिनेशन इज गोइंग टू बी रिफ्यूज्ड, तो आपको नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। तो आपकी जितनी भी जॉब्स हैं सारी जॉब्स वेरीफाइएबल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये पब्लिक में हो प्राइवेट में हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिफिकेशन हो जाए, दैट्स इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। CLB 7 आपको IELTS DT में चाहिए, जो बनता है 6 इन ऑल मॉड्यूल्स। इक्विवेलेंट स्कोर आप पीटी कोर में भी ले सकते हैं या सेल्फ भी दे सकते हैं। तो अगर आपको अल्बर्टा टेक के लिए जाना है, यू रिक्वायर 6 इन ऑल मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल में आपको 6 चाहिए IELTS DT के अंदर, एंड इक्विवेलेंट स्कोर इन पीटी कोर और सेल्फ, कोई भी टेस्ट जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। पीटी कोर इजी टेस्ट है कंपेयर टू IELTS DT या IELTS से, बट लोगों को अगर आपको IELTS कंफर्टेबल लगता है या फिर पहले आपने IELTS दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट पता है, एंड 6 इन ऑल मॉड्यूल आप इजीली ले सकते हैं। जनरली जो लोग टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उनकी इंग्लिश पे ग्रिप ठीक होती है एंड दे कैन टेक दिस टेस्ट इजीली, तो आपको ये स्कोर लेना है, विदाउट दैट वी कांट प्रोसीड फर्दर। ऑफर लेटर प्रोसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो अगर आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल है, आपका ECA हुआ है, एक्सपीरियंस है आपके पास, एंड IELTS आपके पास है, देन यू आर रेडी टू प्रोसीड, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है ऑफर लेटर का प्रोसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आप अप्लाई करेंगे थ्रू ईमेल और थ्रू अदर मीडियम टू द एम्प्लॉयर फॉर द जॉब, जो भी जॉब ओपनिंग होगी। तो पहले जॉब एडवर्टाइज होती है, एडवर्टाइज होने के बाद आप अप्लाई करते हो, आपका कम्युनिकेशन होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, एंड देन यू गेट द जॉब ऑफर। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है टू गेट द जॉब ऑफर। जनरली जैसे आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, वो सारा प्रोसेस फॉलो होगा। सो फर्स्ट प्रोसेस इज टू गेट द जॉब ऑफर। जब ऑफर लेटर है देन वी क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, तो आपके ECA भी होना चाहिए, IELTS भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस, सब कुछ हमारे पास सारा रिकॉर्ड अगर है, इन दैट केस वी कैन क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ऑफर लेटर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ऑफर लेटर इज देयर, देन वी कैन अप्लाई। आफ्टर क्रिएटिंग द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल वी कैन अप्लाई फॉर अवर अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टैग पाथवे। तो हम सबसे पहले सबमिट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जो हम एक्सप्रेस एंट्री की भी प्रोफाइल बनाते हैं, इट इज आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI होता है ये। जनरली लोगों को मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई है तो आपने PR की एप्लीकेशन की है। नहीं, ये PR की एप्लीकेशन नहीं होती है। आप अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मेरे IELTS के अंदर सारे बैंड्स 9999 है, लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है, आपने PhD डिग्री कर रखी है, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में सबमिट होते हैं जब ITA आ जाता है उसके बाद। तो दिस इज जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे ही हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करते हैं अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टैग पाथवे के अंदर, जिसके अंदर हम बताते हैं ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा IELTS का स्कोर है, और ये मेरे को जॉब ऑफर मिला है इस पर्टिकुलर कंपनी से, एंड आई एम क्रिएटिंग माय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेरे को नॉमिनेशन दिया जाए। सो वंस डन, तो एक्सप्रेस एंट्री के बाद जब हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अल्बर्टा टेक के लिए भी हो जाता है, आफ्टर दैट वी गेट नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम ITA बोल देते हैं। ITA वैसे इनविटेशन टू अप्लाई होता है, यहां पे अल्बर्टा टेक के अंदर यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई है, सब कुछ चेक कर लिया है, एंड यू कैन सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू कैन सबमिट एवरीथिंग। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होती है एंड आपको उसके बाद नॉमिनेशन मिल जाता है। तो एप्लीकेशन सबमिशन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एंड नाउ यू गेट द नॉमिनेशन। तो उसके बाद आपके पास नॉमिनेशन आता है एंड देन यू गेट कैनेडा PR थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। जब नॉमिनेशन मिलता है तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आपके एक्सप्रेस एंट्री में सपोज 200 पॉइंट्स हैं या 300 पॉइंट्स हैं, तो ऐड होके 900 पॉइंट्स बन जाते हैं, एंड दिस इज इनफ टू गेट कैनेडा PR। कैनेडा PR के लिए इनफ है। तो अल्बर्टा टेक या किसी भी PNP नॉमिनेशन के थ्रू या RNIP नॉमिनेशन के थ्रू अगर आपको 600 पॉइंट मिल गए तो फिर आपकी कनाडा की PR होनी ही है, तो आपकी PR के अंदर कोई इशू नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज, दो ही चीज चेक होती है, एक PCC एंड मेडिकल। अगर दोनों चीजों के अंदर कोई इशू नहीं है तो आपका कोई भी इशू नहीं होता है, आपकी एक्सप्रेस एंट्री इजीली क्लियर हो जाती है एंड देन यू गेट द PR ऑफ एंटायर कनाडा। तो ये प्रोसेस है जो फॉलो होता है सब चीजों के लिए, मतलब पूरे प्रोसेस ऊपर से लेके नीचे तक जब आप स्टार्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस में जनरली 6-8 मंथ्स लग जाते हैं पूरा प्रोसेस में। नॉमिनेशन 50 आने हैं, तो हो सकता है कि इस मंथ में नॉमिनेशन ना आए, अगले मंथ में मिले, उससे अगले मंथ में मिले। तो ऐसा हो सकता है कि नॉमिनेशन डिले हो जस्ट बिकॉज
क्योंकि पहले से एप्लीकेशन जो है दे आर गोइंग टू प्रोसेस बिफोर यू, तो क्यू में कितनी एप्लीकेशन है इससे फर्क पड़ता है। बट जेन्युइन एप्लीकेशंस कम होती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस है, सारी एप्लीकेशन जो अप्लाई होती हैं उन सबको आईटीए नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट नहीं होती है, जॉब अप्रोप्रिएट नहीं होती है, वो सब मैच नहीं होता या फिर जॉब जस्टिफाइड नहीं होती है, एंड दोज आर डिस्कार्डेड। तो नॉमिनेशन जो मिलते हैं वो जेन्युइन एप्लीकेंट्स को ही मिलते हैं, बाकी सब डिस्कार्ड हो जाते हैं। एंड जिनकी जॉब वेरीफाई होगी, जेन्युइन, वेरीफाई मतलब जेन्युइन की डेफिनेशन सिंपल है, व्हाटएवर इज वेरीफाइएबल दैट इज जेन्युइन, सिंपल। तो लोगों को लगता है जेन्युइन मतलब जेन्युइन। अगर आपने कहीं से किसी भी, सपोज आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री की है एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ईमेल आया, बताओ इस बच्चे ने ये डिग्री किया है नहीं किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कोई आंसर नहीं किया, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बोला कि नहीं जी इस बच्चे ने यहाँ से कोई डिग्री नहीं किया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आपकी जेन्युइनली की हुई डिग्री भी फेक हो गई। एंड आपने कहीं पे जॉब नहीं की, लेकिन वो वहां से आपके पास ईमेल आया मैनेजर के पास या कंपनी के ओनर के पास, उन्होंने कहा यस दिस पर्सन वर्कड हियर, एंड उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो जॉब आपने नहीं भी किया दैट इज आल्सो जेन्युइन। सो बेसिकली व्हाटएवर इज वेरीफाइएबल इज जेन्युइन। बहुत सिंपल है कनाडा के मामले में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपने किया है वो सब वेरीफाइएबल होना चाहिए। अगर वो वेरीफाई हो गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। वेरीफाई नहीं हुआ, वेरिफिकेशन हर तरह से हो सकता है, किसी भी तरह से, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकती है, गूगल पे चेक करके वेरिफिकेशन भी हो सकती है, एंड ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, एंड विदाउट एनीथिंग भी, बिना वेरिफिकेशन के भी वीजा ऑफिसर नॉमिनेशन ग्रांट कर सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन वीजा ऑफिसर कितना बर्डन है, कितना लोड है, एंड और कितना वीजा ऑफिसर डाउट करता है एप्लीकेशंस के ऊपर, और किस एप्लीकेशन के ऊपर कितना डाउट होता है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी वेरिफिकेशन कितने होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर सब कुछ फेक लगा होता है, आपके फाइनेंशियल प्रूफ से लेके जॉब एजुकेशन सब कुछ फेक है, फिर भी वीजा मिल जाता है एंड कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। और ऐसे भी केसेस हैं जहां पर सब कुछ जेन्युइन होता है और बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती है, एंड उसके बाद बैन से बचते हैं, फिर रिफ्यूजल आते हैं, और ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो जैसे मनु जोजो का एक केस था, ही डिड हिज डिग्री जेन्युइनली, उसने जेन्युइन डिग्री की थी कलिंगा यूनिवर्सिटी से, बट बिकॉज कलिंगा यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में कह सकते हैं, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है क्योंकि वहां से भी वीजा निकलते हैं, मनु का भी निकला। सो ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में होने की वजह से वहां की स्क्रूटनी ज्यादा होती है और आपसे बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ऐसी जगह से अगर आपने डिग्री की है तो फिर आपको उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन जरूर होंगे। तो ब्लैक लिस्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है कनाडा की ब्लैक लिस्ट के अंदर, बट ग्रे लिस्ट में यूनिवर्सिटीज है। अगर वहां से अगर आपने डिग्री की है तो उस केस के अंदर आपके पास एडिशनल प्रूफ होने चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सको कि मैंने जेन्युइनली यहां से डिग्री की है। तो जेन्युइननेस की मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी थी, सॉरी टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बट जेन्युइन का मतलब यही है, जो वेरीफाई हुआ वो जेन्युइन, जो वेरीफाई नहीं हुआ वो फेक, सिंपल। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मुझसे जनरली अप्लाई करने के लिए जो क्वेश्चंस मेरे सामने बार बार आते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स, मैं आपको वो सारे आंसर्स दे रहा हूं। ये वो चीजें होती हैं जो डीप में मतलब जनरली लोगों को पता नहीं होती या वीडियोस के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जनरली जब भी आप प्रोसेस करने की सोचते हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई प्रोग्राम है, अवेयरनेस लेनी है, तो वो अवेयरनेस देने के लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। बट दिस इज समथिंग, अगर रियल में अप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, फिर आप ये सब चीजें जानना चाहोगे कि मुझे अप्लाई करना है, अब मुझे ये सब चीजें बताओ कि मेरा अब यहाँ डीप में ये सब चीजें कैसे होने वाली है। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एम्प्लॉयर लोकेशन, पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था, एम्प्लॉयर की लोकेशन कहाँ होगी, कैलगरी में होगी या एडमिंटन में होगी? दोनों ही जगह पे एम्प्लॉयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन फाइंड यू एम्प्लॉयर एनीवेयर, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एम्प्लॉयर की लोकेशन कहीं भी हो सकती है। सेकंड थिंग, फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको लैंड करना है अल्बर्टा के अंदर, उसके बाद बिकॉज यू हैव द पीआर, आप थोड़े टाइम में कहीं भी जाके दूसरा एम्प्लॉयर या कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो और कुछ और भी जॉब भी कर सकते हो। पीआर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अल्बर्टा टैग पास होने के बाद, कनाडा पीआर होने के बाद सीधा अल्बर्टा में लैंड करना है, जो जॉब करनी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ हो, उस एम्प्लॉयर के अलावा किसी और के साथ जॉब करनी है वो भी कर सकते हो, उसी एम्प्लॉयर के साथ करनी है वो भी कर सकते हो। सो यू कैन मेक दिस अरेंजमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्प्लॉयर दोनों जगह पर हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस जगह पे है। आपको पीआर लेनी है, पीआर मिल जाएगी, आफ्टर दैट यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। वेयर कैन आई लैंड इन कनाडा? आपको अल्बर्टा में लैंड करना है, क्योंकि जब भी आपको पीएनपी नॉमिनेशन मिलता है तो आपका ये प्रॉमिस है, अल्बर्टा ने आपको हेल्प किया है पीआर लेने में, और आप अल्बर्टा के अंदर सेटल होने में और अल्बर्टा को ग्रो करने में हेल्प करोगे। ये म्यूचुअल कमिटमेंट है दोनों पार्टीज में। तो अल्बर्टा चाहता है कि आप वहीं पे रहो हमेशा के लिए, लेकिन कम से कम 2 साल के लिए वहां पे रहना। डू आई नीड टू वर्क आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा?
क्या आपको काम करना पड़ेगा? नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। जनरली रिकमेंडेशन इज आफ्टर 1-2 months देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स, जिसमें आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वाइफ को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे हस्बैंड को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मुझे कहीं और मूव करना पड़ेगा। तो ऐसी जस्टिफिकेशंस देके यू कैन हैव द ईमेल ट्रेल एंड यू कैन लीव द कंपनी। तो जरूरी नहीं है कि वहीं पे ही काम करना है, आप दूसरी जगह मूव हो सकते हैं एंड इट कैन बी डन इजिली। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपकी पीआर हो चुकी है, नाउ यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर, इसमें दिक्कत नहीं है। एडवांस रिफंडेबल, आप जो एडवांस पे करते हैं, जनरली $5,000 इज द एडवांस दैट यू नीड टू पे। एडवांस इज नॉट रिफंडेबल। तो वट एवर एडवांस यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट एंटायर प्रोसेस, ये रिफंडेबल नहीं होगा। इसमें आपका इनिशियल सारा प्रोसेस कवर होता है, एडवांस रिफंडेबल नहीं होगा। दिस वाज आल्सो ए क्वेश्चन जो मेरे साथ अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंटली पूछा है। तो एडवांस इज नॉट रिफंडेबल, बाकी पैसा आपको नॉमिनेशन आने के बाद देना। कैन कैनेडा पीआर बी रिफ्यूज्ड आफ्टर अल्बर्टा पीएनपी नॉमिनेशन? ऐसा जनरली नहीं होता है। आपको जब पीएनपी नॉमिनेशन मिल जाता है, एक तो आपके स्कोर सारे वर्ल्ड से में सबसे ज्यादा हो जाते हैं, तो टॉप के 2000 3000 प्रोफाइल्स के जो स्कोर होंगे ना, उसमें आप फॉल करने वाले हो। जो पीएनपी वाले होते हैं उनका स्कोर जनरली 800 900 1000 के आसपास पहुंच जाता है, चाहे एज कुछ भी हो। और कट ऑफ जनरली लास्ट कट ऑफ शायद 669 शायद कट ऑफ थी लास्ट जो पीएनपी ड्रॉ आया था उसके अंदर। तो 600 तो पीएनपी के पॉइंट है एंड 69 जो पॉइंट्स हैं वो आपके अपने एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स हैं। तो इतने कम कट ऑफ के ऊपर भी स्पेशल ड्रॉ आते हैं पीएनपी के, नो नीड टू वरी, पीआर हो जाएगी। और दो चीजें आपको स्पेसिफिक पहले से चेक करके रखनी है कि आपका पीसीसी क्लियर हो जाए, मेडिकल क्लियर हो जाए। यही दो रीजन बचते हैं एक्सप्रेस एंट्री में पीआर रिफ्यूज होने के। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, नो नीड टू वरी, आपकी पीआर हो जाएगी, पीआर नहीं रुकने वाली है। विल आई गेट एक्सेस टू माई जॉब ऑफर पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन? जो भी आपकी टोटल एप्लीकेशन है, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई थ्रू मी, तो मैंने एक पहले एलएमआईए फ्रॉड के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने ये सब चीजें जस्टिफाई की थी कि क्या क्या चीजें आपको अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जनरली लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सो वी आर गोइंग टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सेस ऑफ योर ऑफर लेटर, जो ईमेल आईडी आपकी बनेगी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए, पीएनपी प्रोफाइल के लिए, जिसपे ऑफर लेटर के लिए कम्युनिकेशन होगा, देन पीएनपी की प्रोफाइल, सारी प्रोफाइल्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। सो नथिंग टू वरी, यू विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है एंड यू कैन सी। मतलब जनरली ऐसा होता है कि लोग एलएमआईए के लिए पैसे दे देते हैं, 1 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, 4000 दे दिए, एंड यही चलता रहता है जी, कुछ ढूंढ रहे हैं जी, हो रहा है जी, अभी अप्लाई किया है जी। एक साल ऐसे निकल जाता है एंड आपके 2 3 4 5 6 7 लाख 10 लाख भी सुने हैं मैंने, लोगों के बर्बाद हो जाते हैं बस पड़े पड़े। ऐसी सिचुएशन बहुत सारी हुई है। सो in that case you are going to get access and you will be able to see कि क्या चल रहा है, कुछ चल भी रहा है नहीं चल रहा है, so you will get to know about it, don't worry। so हमें access मिलेगी, we are going to give the access to you, nothing to worry about it। contract, you will get the contract with us, हमारे साथ जो official contract होगा वो होगा ही। एडवांस पेमेंट इन अकाउंट, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू मेक एडवांस पेमेंट इन अकाउंट, जनरली लोग कैश में पैसे मांगते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू फॉर दैट कि कैश में ही दो, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ताकि आपके पास कुछ भी ना रहे हमारे ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए। सो यू शुड डू इट एनीवेयर यू अप्लाई, जहां भी अप्लाई करते हैं आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। मेरी एलएमआईए फ्रॉड वाली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्रॉड से बचने के क्या क्या तरीके। तो कॉन्ट्रैक्ट उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडवांस पेमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे जस्टिफाई हो जाता है कि मैंने इस पर्सन को पैसे दिए थे एंड ये कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि आप लीगल एक्शन ले सके और अपने पैसे वापस ले सके इन केस अगर कुछ भी गलत होता है आपके साथ। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम दिस, मैं आपको बता रहा हूं और ये करने वाले हैं इसीलिए बता रहा हूं। आइल्स 6 इन ऑल मॉड्यूल चाहिए? हाँ जी आपको चाहिए, या फिर पीटी कोर दे सकते हैं या फिर आप सेल्फिप दे सकते हैं। तो इनमें से जो भी टेस्ट आपको इजी लगता है वो वाला टेस्ट दे सकते हैं। देन ईसीए फॉर एंटायर एजुकेशन, वेस्ट एंड वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें ईसीए भी चाहिए एंड हमें वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक आपको चीज ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत पूछा गया है कि क्या ये भी जरूरी है? हाँ जी ये सब चीजें जरूरी हैं एंड ईसीए भी चाहिए, हमें वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपने कहीं छोटी मोटी शॉप से ले लिया जिनकी अपनी कुछ भी नहीं है, ना वेबसाइट है ना ईमेल आईडी है, जो वेरीफाइएबल भी नहीं है वो एक्सपीरियंस, उस केस में आपके पैसे लगे हुए खराब हो जाएंगे एंड फिर अपने इश्यूज ही होने वाले हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई अगर आपका एक्सपीरियंस वेरीफाइएबल नहीं है। अदर प्रोग्राम इज केयर गिवर, अभी इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें जो ड्रॉज आते हैं वो जनवरी में आते हैं, पर्टिकुलर नंबर ऑफ ड्रॉज आते हैं, हर जनवरी के अंदर केयर गिवर्स को पीआर मिलती है। सो वी कैन अप्लाई नाउ एज वेल। अगर आपकी प्रोफाइल पहले से रेडी है सो वी कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट जनवरी। अगर ऐसा नहीं है एंड वी आर गोइंग टू टेक टाइम टू क्रिएट योर प्रोफाइल,
तो फिर जनवरी 2026 के अंदर फिर आपकी फाइल लगा पाएंगे। दिस इज वन अनदर प्रोग्राम जिसके अंदर डायरेक्ट पीआर पर आपकी पूरी फैमिली जा सकती है। इसके ऊपर वीडियो फिर बनाएंगे किसी दिन। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर कनाडा पीआर डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, कनाडा के बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे प्रोग्राम। सिर्फ 600 लोगों को ही नॉमिनेशन मिलने वाला है। सो स्केयरसिटी इज ऑन टॉप, मतलब इतने सारे लोग हैं एंड इतनी सी सीट्स हैं। बहुत 5 लाख में सिर्फ 600 लोग ही हैं जिनको डायरेक्ट पीआर मिलने वाली है, बाकी सबकी फाइलें लगी रहेंगी एंड पीआर नहीं होने वाली है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए कॉस्ट भी थोड़ी सी हाई है। सो वी कैन डिस्कस अबाउट योर प्रोफाइल एंड वी कैन सी अगर आप इसमें फॉल कर सकते हो। अगर इसमें फॉल नहीं करते देन वी कैन लुक फॉर LMIA एज वेल, और नहीं तो फिर स्टडी वीजा इज द बेस्ट पाथ। वी कैन टेक केयर ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीजा। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो और विद फैमिली जाना है तो वट एवर एप्लीकेशंस यू आर गोइंग टू डू, द एंटायर फैमिली विल बी कवर्ड। चाहे आप LMIA पे जाते हो तब भी फैमिली पहुंचेगी, स्टडी वीजा पे जाना है और सबने साथ में जाना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। इफ यू आर टेकिंग ए मास्टर डिग्री तो फिर सबका साथ में ही वीजा अप्लाई हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन रीच कनाडा ऑल टुगेदर, एंटायर फैमिली, सारी फैमिली साथ में जा सकती है, कितने भी बच्चे हों। आपके पास फंड्स रेडी होने चाहिए, अगर फंड्स रेडी हैं वी कैन प्रोसीड फॉर द एंटायर फैमिली टुगेदर। सेम इज फॉर अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे एज वेल, उसमें भी पूरी फैमिली साथ में ही पीआर मिल जाती है, साथ में ट्रैवल करती है। केयर गिवर में भी ऐसा ही होता है। सो देयर आर प्रोग्राम्स अवेलेबल कि अगर आप मैरिड हो, मैच्योर हो, कनाडा मूव होना है, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जिसके अंदर सीधी पीआर होके ही कनाडा में आप पहुंचते हो। सो इफ यू वांट टू अप्लाई विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर एप्लीकेशन। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सर्कल के अंदर जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको पता है, मतलब इफ यू आर लुकिंग टू मूव टू कनाडा, पीआर लेनी है तो आपको थोड़ा आइडिया आई गेस होगा कि रेंज क्या रहती है LMIAs की एंड क्या रेंज रहती है आपकी अगर डायरेक्ट पीआर पे आपको जाना है। इन दैट केस वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो शेयर इन योर सर्कल जिसमें आपको पता है कि हाँ ये जाने में इंटरेस्टेड है एंड अफोर्ड भी कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन प्रोसीड फॉर दिस पीपल। आई होप वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। इफ सो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।